गुड इवनिंग दोस्तों। आज MCTL के बारे में बात करेंगे। क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या बेनिफिट है, वज़न कम करने में कितना इफेक्टिव है, स्पेशली वज़न कम करने में कितना इफेक्टिव इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सारी जानकारी साइंटिफिक होने वाली है। MCT का मतलब होता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। एक तरीके से आप फैट बोल सकते हो। अब ट्राइग्लिसराइड तीन तरह के होते हैं, लॉन्ग चेन, मीडियम चेन और शॉर्ट चेन। अगर कार्बन का नंबर 6 से 12 के बीच में हो तो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, 13 से 21 के बीच में हो तो लॉन्ग चेन, और 6 से नीचे कार्बन हो तो शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। मोस्टली जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो लॉन्ग चेन के रूप में नेचर में मिलता है, जिसको डाइजेस्ट करना कठिन रहता है, थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन ये जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है ये बहुत ही तेज़ी से आंत के अंदर से एब्जॉर्ब होता है और लीवर के अंदर जाता है, जहाँ पे अल्टरनेट सोर्स एनर्जी के रूप में हमारा शरीर यूज कर लेता है। और अगर फैटी एसिड की सप्लाई ज़्यादा हो, जैसे कि जो लोग कीटो डाइट पे रहते हैं, मतलब उनके खाने में कार्ब ना हो, अगर शरीर में उनको शक्कर ना हो, तो होगा क्या कि वो कीटोसिस में चली जाती है। लिवर कीटोन प्रोड्यूस करने लगता है और वो फिर अल्टरनेट यूज करने लगती है बॉडी कीटोन को एज ए एनर्जी सोर्स। तो उससे होता क्या है कि फिर जो फैट होता है, चर्बी होती है, वो धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों में MCTL काम करता है जो स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं, मतलब उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर हो या बहुत कम हो, तब उनकी बॉडी इस फैट को यूज करेगी। MCTL का फ़ायदा तभी होगा। इसका वेट लॉस में रिसर्च ऐसा बोलती है कि ये 3-4 तरीके से काम करता है। एक तो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, कीटोन को प्रोड्यूस करता है जिसको बॉडी यूज कर लेती है सोर्स के रूप में। इसके अलावा इससे भूख कम लगती है, आपको जल्दी सटाइटी की फीलिंग होगी, स्टेमिना वर्कआउट के समय मिलती है अगर इसको वर्कआउट से थोड़ा पहले लिया जाए। इसके अलावा जो थकान होती है पोस्ट वर्कआउट वो कम होती है, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो ये 3-4 तरीके से ये जो वजन है वो कम करने में हेल्पफुल है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। इसके अलावा थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी भी है, मतलब मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। एक चीज़ आप ये समझें कि MCTL पे जितनी भी रिसर्च हैं वो अभी हो रही हैं, सप्लीमेंट के रूप में अभी मार्केट में बिकना चालू हुआ है। और इंडिया में इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कीटो डाइट को आसानी से नहीं फॉलो कर सकते। कीटो डाइट फॉलो करने के लिए ज़्यादातर लोगों को नॉन वेज जो खाने हैं वही लेने पड़ेंगे, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए इंडिया में कम यूज होता है MCTL। लेकिन बाहर की कंट्री में इस पर काफ़ी तरह की रिसर्च भी हो रही है, लोग काफ़ी इसको यूज भी करते हैं वज़न कम करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो MCTL है इंडिया में अभी रिलेटिवली उतना पॉपुलर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि MCTL तभी काम करेगा जब कोई स्पेशल डाइट पे हो, कीटो डाइट पे हो, लो कार्ब डाइट पे हो, कैलोरी डेफिसिट पे हो। नॉर्मल लोगों में ये ऐसा कोई फैट बर्नर जैसा काम नहीं करेगा कि जैसे मैं हूँ बिल्कुल सब कुछ खा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में लेने से इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। MCTL मतलब एक तरीके का फैट ही है। कुल मिला के इसका पर्पज ये रहता है कि आपकी बॉडी को ऐसा कर दो कि वो फैट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज करने लगे। पर ये तभी वो करती है जब आपके खाने में कार्ब ना हो, मतलब शरीर में ग्लूकोज नहीं हो। तो ऐसा समझे आप कि इस पे रिसर्च होती जा रही है, बेनिफिशियल इसके इफेक्ट देखे गए हैं। अब इसके बहुत तरह के बेनिफिट बताए जाते हैं, लेकिन एकदम से अभी इस्टेब्लिश नहीं है, इन फ्यूचर हो जाएंगे। तो MCTL का यूज एक तो वेट लॉस के लिए हो रहा है जो काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज है, मतलब ये चूँकि बॉडी में कीटोन बनाती है तो कीटोन अपना ब्रेन यूज कर सकता है एनर्जी के सोर्स के रूप में। तो काफ़ी तरह की मानसिक बीमारियां जैसे कि मिर्गी वगैरह हो गई है, ब्रेन की और दूसरी समस्याएं हैं, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है तो डायबिटिक पेशेंट में हेल्पफुल होता है। जो गट के बैक्टीरिया हैं उनको इम्प्रूव करता है, अच्छे वाले बैक्टीरिया को बेसिकली ये अच्छा रहता है। अच्छे बैक्टीरिया के लिए थकान रिड्यूस करना, वजन कम करना, इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल को अच्छा करना, तो इसलिए हार्ट के पेशेंट में अच्छा होता है। इस तरह के रिसर्च इस पे चल रही हैं, कुछ स्टडीज में अच्छे इसके पॉजिटिव संकेत मिले हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये इस्टेब्लिश फैक्ट है, मतलब सारी रिसर्च में इस तरीके से आता है, अभी चल रही है। जैसे कि मैं बताया कि अभी लेटेस्ट चीज़ है। बहरहाल अब आ जाते हैं वेट लॉस पे, बात करते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या वज़न कम करने में इफेक्टिव है। तो वज़न कम करने में इफेक्टिव है, मतलब लेकिन इसको स्पेशल गाइडेंस में लेना है। और आप जब स्पेशल डाइट पे रहेंगे, जैसे कि कीटो डाइट पे हो या कार्ब डाइट पे हो, लो कैलोरी डाइट पे हो, तो ये काम करता है। कैसे लेना है, तो इसको नॉर्मली कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ लिया जाता है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि इसको कभी भी हमें बॉयल नहीं करना है या गर्म कॉफ़ी टी में डालने से ये थोड़ा सा नष्ट हो सकता है।
सलाद ड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं, स्मूदी के साथ ले सकते हैं। और लेते समय एक जो इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि इसको लो डोज से स्टार्ट करें, 3 से 5 ml लें पहले, फिर धीरे धीरे डोज को बढ़ाएं। नहीं तो इससे क्या होता है कि बॉडी अडाप्ट नहीं करती। फैट एक तरीके से पेट खराब हो जाता है बेसिकली, पेट के अंदर दर्द होना, गैस होना, दस्त लगना, उल्टी होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। तो स्लो स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे इसके डोज को बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम 15 ml तक आप लेंगे तो ठीक रहेगा, मतलब आपके खाने की ज़्यादा कैलोरी भी नहीं होगी और जिस पर्पज के लिए आप लेना चाह रहे हो वो साल भी हो जाएगा। बेसिकली इसका जो MCT ऑयल का यूज ऐसा किया जाता है कि जैसे आप सुबह वर्कआउट करने जा रहे हो तो उसके पहले अगर आप इसको ले लेते हो तो आपकी बॉडी में स्टेमिना आ जाती है, ज़्यादा वर्कआउट कर पाते हो। और दूसरा ये कि आपकी बॉडी धीरे धीरे इस फैट को ही एज ए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करने लगती है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि MCT ऑयल लेने से क्या नुकसान होगा, तो ये MCT ऑयल नेचर में मिलता है, मतलब नेचुरल चीज़ है। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इन सबसे निकाला जाता है। तो इसका कोई बहुत साइड इफ़ेक्ट, सीरियस कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में ली जाए। लेकिन जो मेन साइड इफ़ेक्ट आता है वही कि पेट के अंदर दर्द होना, दस्त लगना, गैस बनना, उल्टी आना, मरोड़ आना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं जो आप जब हाई फैट डाइट लेते हो तो भी सेम समस्याएं होती हैं। और उन लोगों को नहीं लेना है या सावधानी रखना है, जैसे कि किसी को एलर्जी हो MCT ऑयल से, गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जो बेबी को मिल्क पिलाती हैं, 5 साल के कब से बच्चे हैं, ये सीरियस मेडिकल कंडीशन हो, लीवर खराब है, किडनी खराब है, इस तरह के। अब जाते हैं MCT ऑयल के सोर्स की बात करते हैं। तो ये MCT ऑयल मोस्टली कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल से निकाला जाता है। कोकोनट ऑयल से ही मोस्टली निकाला जाता है। और एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जो कोकोनट ऑयल के अंदर ट्राइग्लिसराइड होता है वो सारा MCT नहीं होता। टोटल ट्राइग्लिसराइड का लगभग 15 से 20% ही कोकोनट ऑयल में ये होता है MCT। तो कोकोनट से प्रोसेस किया जाता है तब MCT मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आप अगर कोकोनट खाने लगे हैं, कोकोनट ऑयल लेंगे तो आपके बॉडी में MCT होगा, बल्कि लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा जो कि आपका वजन बढ़ा देगा। और इसके अलावा बटर में, घी में या फुल फैट दही में, इन सब में हल्की क्वांटिटी होती है पर वहाँ से नहीं लिया जाता। तो मोस्टली जितने भी MCT आप देखोगे सारे कोकोनट ऑयल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, पूरा उसकी प्रोसेस रहती है, फ्रैक्शनेशन के थ्रू इसको निकाला जाता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा से आ जाता है वेट लॉस पे कि इसको MCT ऑयल को एज ए फैट बर्नर यूज करें कि ना करें। तो बिल्कुल इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको एक तो स्पेशल खाने पे रहना है, आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है और आपको पूरे इसके बारे में नॉलेज सही से होना चाहिए, गाइडेंस के अंदर लेना है। इसलिए ये MCT ऑयल सिर्फ जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हैं, ऐसे लोग जो जिम में जाते हैं या जिनको इन सब सप्लीमेंट के बारे में समझ है, सिर्फ उन लोगों के लिए अभी फ़िलहाल बना है। एक आम पब्लिक के लिए जो सब कुछ खा पी रही है उसके लिए, वज़न कम करने के लिए नहीं है। MCT ऑयल की बात करूं तो वैसे इसके जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है, पीडियाट्रिशियन द्वारा लिखा जाता है कुछ अलग अलग कंडीशन के लिए। वज़न कम करने के लिए आप मोटा मोटा ये समझें कि इस पर रिसर्च चल रही है, आने वाले समय में हो सकता है इस पर और ज़्यादा क्लियरिटी होगी कैसे वज़न कम करने में हेल्पफुल है, कितना लेना है, क्या लेना है। पर अभी के लिए फ़िलहाल जो लोग सप्लीमेंट के बारे में सारा कुछ जानती हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि बॉडी का फैट परसेंट एकदम लो ले जाना है या अपने शरीर को कीटो पे शिफ्ट करना है कि शरीर को कार्ब देना ही नहीं है, बॉडी सिर्फ फैटी एसिड और कीटोन को ही एनर्जी सोर्स की तरह यूज करे, उसके लिए MCT ऑयल होता है। तो MCT ऑयल मतलब एक तरीके का फैट ही है। एक चीज़ आपने सुना होगा कि एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक पॉली अनसैचुरेटेड होता है, एक मोनो अनसैचुरेटेड होता है। तो अनसैचुरेटेड अच्छा होता है, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट खराब होता है। तो MCT ऑयल सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में ही आता है। तो ये एक ज़रूरी बात और जानने वाली है। बहरहाल MCT ऑयल के बारे में जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने दे दी है। फ़िलहाल के लिए इसको एज ए फैट बर्नर सिर्फ कुछ लोग ही यूज कर सकते हैं या गाइडेंस में यूज कर सकते हैं, और इसको जब भी यूज करें तो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी हो और अपने खाने पे ज़रूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वज़न कम करने के लिए डाइट होने वाला वही सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। थैंक यू।